अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है यूक्रेन को जल्द मिलेंगे सभी हथियार। हालांकि नेटो चीफ मार्क रूट से भी मुलाकात के बाद ट्रंप के इस ऐलान के मायने क्या हैं, इस बारे में एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां अब ट्रंप ने फैसला लिया है और इस बीच जंग के बीच ही यूक्रेन को हथियार अमेरिका से मिलेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया है यूक्रेन को जल्द सभी हथियार मिलेंगे। फिलहाल मुलाकात की ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां नेटो चीफ मार्क रूट से ट्रंप की ये मुलाकात और उसके बाद हुआ ऐलान और यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मिलेंगे, ये बात कही गई है। अमेरिका से नेटो हथियार खरीदेगा, एक और बहुत बड़ी खबर है, और अमेरिका से 10 अरब डॉलर के हथियार नेटो खरीदेगा। नेटो के जरिए यूक्रेन को हथियार मिलेंगे, ट्रंप का ये बयान। लेकिन यूक्रेन को विध्वंसक हथियार क्या जंग का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? फिलहाल खबर क्या है, ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है यूक्रेन को हथियार मिलेंगे और सभी तरह के आधुनिक हथियार मिलेंगे। 10 अरब डॉलर के हथियार दिए जाएंगे, कई एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे और आधुनिक मिसाइल भी यूक्रेन को मिलेंगी। काफी संख्या में रॉकेट भी यूक्रेन को मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे ये हथियार, अब ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा, बल्कि सभी हथियार अमेरिका से नेटो खरीदेगा और नेटो देश यूक्रेन को ये हथियार मुहैया कराएंगे। ऐसे में बड़ी बात यही है कि अमेरिका के फैसले से यूक्रेन को बहुत बड़ी राहत तो मिली है। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को ये एक बहुत बड़ी मदद आने वाले वक्त में साबित हो सकती है। अब यूक्रेन को लेकर ट्रंप के एक और बड़े ऐलान को लेकर खबर, क्योंकि यूक्रेन को जल्द पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मिलेंगे और यूक्रेन को 17 पेट्रियट मिसाइल मिलेंगी। हालांकि सभी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम बहुत जल्द मिलने की बात ट्रंप ने कही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मिलने से इसकी ताकत क्या है और कैसे ये युद्ध के हालात में मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का ये सबसे खतरनाक हथियार है जो लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम मिसाइल, विमान, ड्रोन को हवा में मार गिराता है और सबसे तेजी से ट्रैक करने में भी ये माहिर है। 160 किलोमीटर दूर तक ट्रैक कर सकता है, अटैक कर सकता है, एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में भी ये सक्षम है। हालांकि एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, इस मदद से क्या अब और एग्रेसिवली रूस को टारगेट करने में कामयाब रहेगा यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम मिलते ही क्या रूस में तबाही का ये सिग्नल माना जाए? यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम रूस में तबाही का सिग्नल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को मिलने जा रहे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को लेकर खबर आई, जहां यूक्रेन को 17 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अब मिलेंगे और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी बहुत जल्द होगी। यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए पेट्रियट सिस्टम मिलेंगे, नेटो देश यूक्रेन पहुंचाएंगे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। ऐसे में इसकी जरूरत क्यों, ये एक और बड़ा सवाल। हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ पेट्रियट कारगर है और पेट्रियट से रूसी मिसाइल और ड्रोन से सुरक्षा। हालांकि यूक्रेनी रणनीतिकार ठिकानों और एयरबेस की रक्षा भी इसके जरिए संभव है। मनीष, एक सवाल इस लिहाज से कि आज इस मदद का ऐलान किया जाता है, कब तक ये मदद यूक्रेन में पहुंचेगी? ऐसे में तब तक क्या रूस टाइम बाय करते हुए बहुत बड़े स्तर पर इलाकों में कब्जा करने में कामयाब नहीं रह जाएगा? देखिए, वो कहते हैं ना कि नाक को आप या तो सीधे ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए, पकड़ना आपको नाक है। और यहाँ पर टारगेट क्या है? यहाँ पर रूस के खिलाफ हथियार पहुंचाना है। तो पहले अमेरिका से यूक्रेन हथियार आते थे, तब भी पोलैंड के रास्ते से आते थे, और अब भी हथियार यूक्रेन ही आएंगे। बस केवल कागज में, फाइलों में उसमें नाटो के नाम से बिल फाड़ा जाएगा। हथियार अमेरिका से चलेंगे, अमेरिका की कंपनी से चलेंगे, वो पोलैंड पहुंचेंगे, पोलैंड से यूक्रेन जाएगा। बस उस पर लिखा यह जाएगा कि इसका बिल जो है वो नाटो के देश नहीं। तो क्या मनीष, ऐसे में रूस के पास ये एक मौका नहीं होगा सीधे नेटो देशों को टारगेट करने का या पोलैंड के उस ट्रैक को टारगेट करने का? क्या वो ऐसा करेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, नाटो ने, रूस ने एक रेड लाइन बनाई है। हाँ। उनका कहना यह है कि अगर लंबी दूरी की मिसाइल से हमारे शहरों को, मतलब मॉस्को को, सेंट पीटर्सबर्ग को अगर अटैक किया गया, तो जिन देशों से हथियार आएंगे हम सीधे उस देश पर अटैक करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर चाहे वो पोलैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन देशों पर हमला होने की संभावना है। कुल मिलाकर यह है कि नाटो चाह रहा था कि रूस के खिलाफ जो तनाव है वो और अधिक बढ़ाया जाए, और कल की जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और नाटो चीफ के बाद, इस मीटिंग को देखने के बाद स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। अब सीधे सीधे अमेरिका और नाटो देश इस युद्ध में, जो अब तक थोड़े पीछे थे, अब वो सीधे एक्शन में आ गए। पोलैंड और स्वीडन की जो लोकेशन है और हम बाल्टिक देशों की जहां तक बात करते हैं, वो भी इसीलिए क्या ये तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रूस का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक और खबर है मनीष, और ये रूस के खिलाफ एस्टोनिया की तैयारी को लेकर खबर है, जहां जवानों ने हाइमार्स से अटैक की ट्रेनिंग ली है।
अब ऐसे में कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हैं कि रूस से किस स्तर तक ये खतरा बढ़ चुका है और इस लिहाज से बाल्टिक देशों की ये तैयारी, जहां एस्टोनिया की रूस के खिलाफ ये तैयारी की लेटेस्ट तस्वीर है और जवानों ने हाइमार्स से अटैक की ट्रेनिंग ली है।